राजा ने इनको बुलवाया कि कल हमको एक दूसरे राजा से मिलने के लिए जाना है, सुबह आकर के हमारी हजामत कर दो, मालिश वालिश कर दो, उसके बाद हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। रात्रि में सब व्यवस्था करके सेननाई जी सोए, सुबह उठे तो क्या देखा, कीर्तन की ध्वनि आ रही है और तभी देखे कि अयोध्या से कुछ संतों की जमात दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जा रही है और मार्ग में इनके गांव में होकर निकल रहे हैं। तभी गुरु आज्ञा स्मरण में आई कि 100 काम छोड़ के संतों की सेवा करना। सेननाई जी काम छोड़ा नहीं, भूल गए कि राजा के यहां जाना है, संतों को प्रणाम किया, वो कहा हमारे घर चलें, आप सबकी मैं सेवा करूं। और प्रसाद पाने के बाद संतों से निवेदन किया आप कुछ सत्संग कीर्तन हो जाए। उनमें से एक श्रेष्ठ संत प्रवर उन्होंने प्रवचन किया, सुंदर कथा सुनाई, सब भावुक हो गए। और यहां राजा प्रतीक्षा में बैठा है, मुझे दूसरे राजा से मिलने जाना है। सेननाई हमेशा समय से पहले आ जाता है, मैं नीचे आके बैठ गया, अभी तक आया नहीं। राजा ने तुरंत कहा मेरी तलवार कहां है, लेकर के आओ उसको, और इस सैन को तो मैं जाकर के देखूंगा। इतने में ही देखा कि सामने से दौड़ते हुए सेननाई आ रहे हैं, अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी हजामत का डिब्बा संभाल रहे हैं, कभी धोती संभाल रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते आए, अरे महाराज 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 मैं आ गया। तो कहां रह गए इतनी देर? बोले महाराज क्षमा करते हैं, बहुत बहुत विलंब हो गया। बोले नहीं नहीं नहीं, दंड तो तुमको मिलेगा। भगवान भगवान क्षमा कीजिए, आप बैठिए ना, मैं जल्दी कर देता हूं, आपको विलंब हो रहा है। राजा बैठ गए, खूब सुंदर हजामत करी, खूब दाढ़ी वाड़ी सब करके, केश वेश। राजा क्रोध में तो था ही, बोले महाराज थोड़ी आपके हाथ पांव दबा दूं? बोले तू दबा तो दे, लेकिन दंड तो मैं तुझे दूंगा। हाथ दबाने लगे, आप इतना क्रोध करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, आप थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए ना। हाथ पैर दबाते दबाते बोले आप थोड़े श्रमित हो तो मैं आपकी थोड़ी उंगलियां चटका दूं? बोले चटका तो दे, लेकिन दंड तो तुझे दूंगा। उंगलियां चटका दी, हाथ पैर। बोले आप कहो तो महाराज आपकी नेक थोड़ी कमर चटका दूं? बोले उससे कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो कुछ नहीं होगा। लेकर के अपने कंधा पर जोर से झटका दिया, कमर ऐसी खुली महाराज, राजा बड़ा हल्का हो गया। बोले सेन तो इतने दिन से आ रहा है सेवा करने, लेकिन आज तेरी सेवा बड़ी अद्भुत लग रही है, लेकिन मैं दंड तो तुझे दूंगा। अरे बिराजिए ना आप, थोड़ी आपकी कंधे की मालिश कर दूं। ऐसे ठाकुर जी यहां पर सुंदर कंधा दबाने लगे, थोड़ा गर्दन अपनी टेढ़ी कर लीजिए, टेढ़ी करके गर्दन थोड़ा इधर कुछ करने लगे तो वहां एक तेल का पात्र रखा था और तेल में प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे तेल की ओर राजा देखने लगे, वो देख नहीं रहे थे, बस मुख इधर किया तो दिख रहा था। जैसे देखने लगे, सेननाई ने जैसे अपना मुख इधर किया तो प्रतिबिंब में क्या दिखा, मोर मुकुट, कटाक्ष नेत्र, नाक में सुंदर नथ बेसर, ऐसी मधुर मधुर मुस्कान। पीछे मुड़ करके देखें तो सेननाई और प्रतिबिंब में देखें तो ठाकुर जी। नेत्र बंद करके अनुभव करें तो हाथों का स्पर्श इतनी बार राजा ने किया, लेकिन आज जैसा स्पर्श नहीं था। राजा सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं है सच में ये ठाकुर जी ही हो। और बस ऐसा कहकर के राजा ने जैसे ही नेत्र खोले तो सैनिक जन खड़े थे। बोले वो सैन कहां गया? बोले वो तो आपकी मालिश कर रहा था, आप सो गए थे गहरी नींद में, तो वो बोला कि अब सब हो गया है तो मैं चलता हूं। वो तो अपनी दक्षिणा लेकर के चला गया।